तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अ 600 पिको फैराडे कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट बैटरी। मान लेते हैं ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है C1, मान लेते हैं 600 पिको फैराडे, ठीक है। इसको चार्ज किया बाय 200 वोल्ट सप्लाई। It is then disconnected from the supply and connected to another uncharged 600 picofarad. Now, how much electrostatic energy is lost in this process? अब कितनी एनर्जी लॉस हुई है, उससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि इनिशियल एनर्जी कितनी है, बाद में जब करंट करा तो एनर्जी कितनी हुई, उसके बाद ही तो हम निकाल पाएंगे कि कितनी एनर्जी लॉस हुई है। तो उसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। 600 पिकोफैराडे कैपेसिटर इज चार्ज। सबसे पहले चलो मान लेते हैं यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है C इज इक्वल टू 600 पिकोफैराडे, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 600 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराडे, या फिर इसे मिल सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर -10 फैराडे। ये तो हमें दिया हुआ है इनिशियल कैपेसिटेंस, ठीक है। अब दूसरा दिया है हमें V कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट, ठीक है। अब देखो V और C और V ये दो चीज़ें हैं, तो एनर्जी U1 निकाल लेते हैं। इनिशियल इसमें एनर्जी कितनी है, अच्छा U1 से पहले इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, इनिशियल एनर्जी हम निकाल लेते हैं U1 इज इक्वल टू हाफ CV², ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इनिशियल एनर्जी निकाल लेंगे, तो ये आएगा हाफ इंटू C कैपेसिटेंस 6 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू V है हमारा 200 वोल्ट, तो 200 को हम लिख सकते हैं 200 इंटू 200 स्क्वायर को। अच्छा इसे हम 2 से एक काम करते हैं, 2 3 जा 6, ये काट लेते हैं, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 10 की पावर 4 कर लो, 4 3 जा 12, तो 12 इंटू 10 की पावर -10 और +4, देखो -10 + 4 आएगा 10 की पावर -6, और वी कैन राइट डाउन 1.2 इंटू 10 की पावर -5 जूल। ये आ गई हमारी इनिशियल एनर्जी, इसे हमें ध्यान रखना है, ये इनिशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। अब दूसरे वो कह रहा है, सेकेंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इट इज देन डिसकनेक्टेड, उसे डिसकनेक्ट कर दिया सोर्स से, और सोर्स से डिसकनेक्टेड करने के बाद कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600, मतलब मान लो इसी को अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैराडे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। अब भाई जब ये कनेक्शन में हो गया तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं निकालना पड़ेगा, तो पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/, इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2, तो 1/C1 प्लस 1/C2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/CS इज इक्वल टू 1/C1, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1/600 प्लस 1/600, तो ये हो जाएगा हमारा 2/600। देखो मैं एक एक स्टेप बेटा बिल्कुल स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, एक एक स्टेप बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको। तो यहाँ से आ गया हमारा 1/, इसको सीरीज में अगर नहीं गिवन है, आप सीरीज ना यूज़ करना चाहो तो इसको इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो आप, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो 1/C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/300, और कैपेसिटेंस जो हमारा आ गया ये कितना आया 300, ठीक है, पिको फैराडे। यहाँ से हमारा कैपेसिटेंस आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इसकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी हमें। अब इसकी एनर्जी क्या होगी, देखो सप्लाई तो वही है, अब इसकी एनर्जी क्या होगी यहाँ से देखो। अब ये निकालने के बाद फिर से आप निकालो सेकेंड एनर्जी स्टोर्ड U2 इज इक्वल्स टू हाफ CV², फिर से वही फॉर्मूला रखेंगे, फिर से फॉर्मूला रखेंगे, तो यह आ जाएगा हाफ इंटू कैपेसिटेंस, देखो C कितना है 300, तो 300 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू V², देखो 200 का स्क्वायर, तो इसको 200 के स्क्वायर को हम सीधे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू पावर 4, तो सीधे मैं लिख देता हूँ 4 इंटू 10 टू द पावर 4। अब इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करोगे तो देखो 2 से 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 600 इंटू 10 की पावर -12
इंटू 10 की पावर 4 और इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू, अब देखो 10 की पावर -12 + 4 आएगा, सीधे सीधे 10 की पावर -8 और -8 में से 2 और जीरो गायब कर दो तो सीधे सीधे ये कितना आ गया 10 की पावर -6 जूल। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल, क्योंकि हमें सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है 10 की पावर यहाँ पे -5 ले लो, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, ये देखो U2 भी हमारा U1 भी 10 की पावर -5 में है, U2 भी है। अब यहाँ से हम एनर्जी लॉस बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से हम एनर्जी लॉस इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ से एनर्जी मैं यहाँ पे इसको ऊपर निकाल रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लो इस जगह पे। सो एनर्जी लॉस U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं U2 कितना है, देखो 0.6 सॉरी ये U2 है, U1 माइनस U2, U1 माइनस U2। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू पावर -5, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 माइनस 0.6 इंटू 10 टू द पावर -5। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा आंसर 1.2, 0.6 माइनस करेंगे तो 0.6 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल, और वी कैन राइट U इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल इज द आंसर। ठीक है, तो ये ब्लैक पेन से मैंने निकाला है, ये लास्ट में एनर्जी स्टोर्ड निकाला है। चेंज 0.6 इंटू 10 पावर -5 भी सही था, नॉर्मली मैंने इसको नंबर लिखने के लिए 6 इंटू 10 पावर -6 लिख दिया है। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट खत्म हो चुका है, अब मेन शुरू होंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। थैंक यू।